कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मैं। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था, तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं, गर्दन काटनी है गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सिंध की गयूर अवाम, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। भेज पगारा, छाजी पीपी छाजा नारा, हक सच्चा नारा, भेज पगारा। अभी अरबाब साहब ने सही कहा था, जरा एम्बुलेंस गौर से चेक कर लेते कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी, वो कहते हैं ना कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे। मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। सिंध के साथ जो 15 सालों में इन्होंने किया है, वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अवाम के बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा। आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। सायरा बानू। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो। जो मैं यहाँ पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूँ, और स्पेशली पीर साहब जो जमायत के साथ वहाँ पर जुल्म है, कि जमायती के इलाकों में कि जो वो कहते हैं ना कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक इलाके में दूसरा है और जहाँ जमात बसती है वो कोई दूसरा सियारा है, कि उन्होंने बुग़्ज़ में, जमात की बुग़्ज़ में उसकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत अपनी जमात और अपने मुल्क कौम से है, उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। तो मेरा कि ये मैं, आप सब मीडिया कवरेज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे कि जो मुल्क के लिए, कि ये उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको
इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूं कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहां पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहां पर ये कहते हैं कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट जो आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक सेकंड, भेज पगारा हक सज्जा नारा, तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहां पर कहना चाह रही हूं अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहां सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। यहां पर सिंधियों का सौदा, क्या वो तालीम हो, क्या सेहत हो कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है। और ये अकेले जिस नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहां पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक़द्दर हलके बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात के पी 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 के अब्बा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमज़ोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा किराए, उनको कमज़ोर, उनको वो करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो मेरी अपने मुक़्तदर हलकों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस हैं यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नज़र करें और इस मुल्क पे वो कह रहे हैं ना कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों का ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। इतनी हवस क्यों है? अब्बास सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं
कि अब्बा मुझे पीजे पैरन में दफनाई जो अल्लाह मोई इतनी ताकत हुजे आते अल्लाह में मौजा दिखा दे कि पी भी लत हड़े के हल हिने के बजाय और बाहर जिधर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है इसको वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रहे ना कि एक किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो वो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीओ को क्या यहाँ लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है। को खुदा का खौफ करें, इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहाँ पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहाँ पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो? क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहाँ गए? और सांगड़ के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने बहुत सारे लोग हैं। मैं तो वैसे ही ये पूरा सांगड़ देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूँ कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती। मैं अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दें। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जमात उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना। तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था। आज भी हुसैनी गादी है और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूं कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं। तो फिर गोली यहां आनी चाहिए, यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, छाजी बीबी छाजा नारा। शुक्रिया।